हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपंशी। आपको पता है कि 19/8/2026 को सिंगला केस की सुनवाई है और 22/7/2026 को जो भी कुछ कोर्ट ने मांगा उसका एक एफिडेविट और एडिशनल डॉक्यूमेंट पीएनबी ने दिया और वो लगभग सबको पता चल चुका है वहाँ क्या उन्होंने दिया। उन्होंने सिरे से निकाल दिया कि 35/1 जो पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन है वो सभी पर लागू नहीं होता। एक बात। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो केवल और केवल 10 मंथ का इंटरवीनिंग बेस सेटलमेंट में एवरेज पेंशन निकालने का तरीका था। मैंने आपको सारी चीज़ें 5 अपेंडिक्स डाल करके बताई थी। अब पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो कुछ भी पीएनबी ने एफिडेविट में लिखा है, क्योंकि उनके लाइन ऑफ आर्गुमेंट वही है, उससे वो नहीं हट सकते। जो कोर्ट में उन्होंने दिया है वही उनकी लाइन आर्गुमेंट है, पीएनबी की है, आईबीए की है और इवन हमारे नेताओं की भी है। और वही लाइन राज्यसभा और लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने रखी। हम ये नहीं कह सकते भाई आप ये लाइन ऑफ आर्गुमेंट क्यों ले रहे हो, वो ले सकते हैं कि वो अपोजिट पार्टी है। हमें क्या करना है, हमारी लाइन ऑफ आर्गुमेंट क्या है, उनके आर्गुमेंट का हमारी काट क्या है, वो हमारी बात अलग होगी। अब जितना भी आर्गुमेंट हुआ उस सारे आर्गुमेंट में कोर्ट ने यह पूछा कि आप ये बताइए, पिटिशनर ने कहा है कि जो 35/1 है वो अक्रॉस द बोर्ड सभी पेंशनर पर लागू होता है। आप बताइए क्यों नहीं है। 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट जो हुआ था वो रेगुलेशन 35/1 में है। बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन wherever applicable shall be updated as per the appendix as per the formulae given in appendix 1। यानी 35/1 के साथ में अपेंडिक्स 1 रिलेटेड है और वो पेंशन अपडेशन से रिलेटेड है। यदि 35/1 की अपेंडिक्स में 1 में अपडेशन के अलावा और भी कुछ रखा जाता है तो वो अल्ट्रा वायरस है, रख नहीं सकते। क्योंकि लगभग मैंने आपको 5 अपेंडिक्स बताई और पांचों अपेंडिक्स जो हैं वो अलग अलग रेगुलेशन की हैं। लेकिन अपेंडिक्स 1 जो है, जो पेंशन अपडेशन की है, उसमें सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 का जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्होंने 2 बार अपडेशन किया है। भाई अपडेशन तो पेंशन का होगा ना, लेकिन जो आप पेंशन निकाल रहे हो उसको तो अपडेशन कह नहीं सकते हो आप, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो जब रेगुलेशन बना 1995 में 1/1/1986 से लेके 31/10/1987 तक ये अपडेशन ऑलरेडी था उसमें और 2003 में परिवर्तित हो गया ये। तो इसका मतलब 95 में जो अपडेशन हुआ था उस पीरियड का वो उसमें रखा हुआ, वो प्योर अपडेशन है। अपडेशन मतलब जो लोग पेंशन चले गए थे उनकी पेंशन को अपडेट किया गया। अब सवाल ये उठता है 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बेस पे आपने किसका अपडेशन किया। अब क्यों अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3, अपेंडिक्स 4 और 5 जितनी भी हैं ये उस समय की बनी हुई है जब 1995 में ये हुआ था। अब 2003 में अमेंडमेंट हुआ 35/1 में। 35/1 अलग है, 35/2 अलग है, 35/3 अलग है, 35/4 अलग है। लेकिन पीएनबी ने केवल और केवल 35/1 की बात न करके केवल रेगुलेशन 35 की बात करते हैं। यानी वो उसको चीजों को इस प्रकार घोल मिल रहे हैं, इस प्रकार जलेबी बना रहे हैं कि 35/1, 35/2, 35/3, 35 सब एक जैसे हैं। नो, सब में अलग अलग प्रोविजंस हैं। 35/1 में केवल और केवल बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन wherever applicable shall be updated, और वो भी अपेंडिक्स के साथ। अपेंडिक्स केवल और केवल 35/1 के साथ है। अपेंडिक्स 1
केबल और केबल 35/1 के साथ है, 35/2 के साथ नहीं है, 35/3 के साथ नहीं है, 35/4 के साथ नहीं है, रेगुलेशन 36 के साथ नहीं है, रेगुलेशन 37 की अलग अपेंडिक्स है, शायद 2 है, कौन सी है, 38 के साथ कोई अपेंडिक्स नहीं है, 39 में अलग अपेंडिक्स है। यानी इसका मतलब जो रेगुलेशन आपको दे रखे हैं उनकी अलग अलग अपेंडिक्स है, क्योंकि उनकी जो प्रोविजन है और जो प्रोविजन इनके पेरेंट रेगुलेशन में दे रखा है वही अपेंडिक्स में आएगा। अब सवाल ये उठता है कि 2003 में आपने अपडेशन किया या नहीं किया। इन्होंने बड़ी ही चालाकी से रेगुलेशन 38 जो है डिटर्मिनेशन ऑफ 10 मंथ एवरेज इमैल्यूमेंट्स को बड़ी ही चालाकी से सीरियल नंबर 2 में डाल दिया, यानी रेगुलेशन 38 का समावेश कर दिया इन्होंने रेगुलेशन 35.1 में, यानी अपेंडिक्स, उसकी जो अपेंडिक्स 1 है, अपेंडिक्स 1 केबल और केबल 35.1 की है। 35.1 में केबल और केबल अपडेशन के फॉर्मूले डाले जा सकते हैं, उसमें पेंशन कैलकुलेशन के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन सीरियल नंबर 2 में अपडेशन न होकर के केबल और केबल 10 महीने का जो एवरेज इमैल्यूमेंट्स है उसको काउंट किया जा रहा है, दैट इज रेगुलेशन 38। एवरेज इमैल्यूमेंट्स क्या होंगे? रेगुलेशन 2D। उसमें पेंशन कैसे निकले जाएगी? रेगुलेशन 35.2। ये सब अलग है 35.1 से, यानी इन तीनों को 2D को, 35.2 को और 38 को या तो इनको अलग से अपेंडिक्स बनानी चाहिए थी या और कहीं डालते उसको, लेकिन आप 35.1 में नहीं डाल सकते हो और 35.1 में डाल करके ये उसमें अपना एक इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो कि 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो केबल और केबल 2 बेस सेटलमेंट के बीच में हुए, जो क्या नाम है एवरेज जो इमैल्यूमेंट निकाले जाते हैं उसमें, उसके लिए है। अब मान लेते, चलो हम यही मान लेते हैं आपकी कि आप कहते हो भाई 10 महीने का एवरेज निकालने के लिए है वो, ठीक है, मान लिया। देखिए दोस्तों, जब कानून बनता है, चाहे संसद में बने और चाहे स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली बनाए, चाहे कोई रेगुलेशन बनाए, उसको बहुत एक्सपर्ट लोग बनाते हैं और उसके बाद बन के आता है कानून और रेगुलेशन। उसकी जो लैंग्वेज होती है, इंटरप्रिटेशन उसका होगा, न कि तुमने क्या सोचा था। आपने सोचा था कि 10 महीने का एवरेज निकालने के लिए जो इंटरवीनिंग वेज सेटलमेंट है उसके लिए वो है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो उससे मेल नहीं खाती। यदि आपकी इन मंशा ये थी कि केवल और केवल 2 बेस सेटलमेंट के बीच में 10 महीने का एवरेज निकालने के लिए है, तो उसी प्रकार का अमेंडमेंट होना चाहिए था। अमेंडमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए था कि बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड। ये तो प्योरली हम जो स्टडी करेंगे, रीडिंग करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, इस लैंग्वेज का करेंगे जो इसमें लिखी हुई है। और ये लैंग्वेज लिखी हुई है, इसमें ज़्यादा बड़ा इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा इंटरप्रेटेशन है। इसका टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन में जो कुछ लिखा हुआ है वही बता देता है कि अपडेशन की बात हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है घुमा फिरा करके बातें आती हैं, कोई उसमें अपना लिबरल इंटरप्रिटेशन, कोई हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, कई प्रकार के इंटरप्रिटेशन से चीज़ों को जानी जाती है और उसमें डिफेक्ट है उसको निकाला जाता है, मिसचीफ रूल, पता नहीं गोल्डन रूल, बहुत सारी दुनिया की चीज़ें होती हैं। लेकिन जो लैंग्वेज उसमें लिखी है 35.1 में, हम उसकी बात करते हैं। हमें पता नहीं तुमने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। हो सकता है तुम 10 महीने की एवरेज पे का बनाया हो, लेकिन यहाँ तुमने डाल दिया 35.1 में, वो केवल अपडेशन का है। तो हम तो 35.1 में जो लैंग्वेज दे रखी उसी को पढ़ेंगे ना। लेकिन जो आपने 10 महीने का बनाया तो वो तो केवल रेगुलेशन 38 में दे रखा है। तो रेगुलेशन 38 को आप अपेंडिक्स 1 जो 35.1 की वहां कैसे घुसा सकते हो? तो मैं बताना चाहूंगा कि इसको ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। सवाल इस बात का है कि 35.1 में जो अपडेशन दे रखा है वो सब पर लागू होता है नहीं होता है। उसका काउंटर एडवोकेट सीनियर तुषार मेहता जी ने सिर्फ यह कहा है कि उसमें 2 प्रकार के टाइम दे रखे हैं, 1/1/1986, 31/10/1987 सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2 1/11/1992, 1/9/1993 और मई और जुलाई में भी ऑफिसर्स का दे रखा है।
जो दूसरे नंबर पर दे रखा है, अपडेशन में दे रखा है, अपेंडिक्स 1 में दे रखा है, उसको ये कहते हैं कि ये 10 महीने का एवरेज निकालने के लिए है। भाई जब 10 महीने का एवरेज निकालने के मतलब आदमी पेंशन गया ही नहीं था, अपडेशन कैसे हो गया? और उसकी शुरुआत की जाती है द फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन, जब होना चाहिए था डिटर्मिनेशन ऑफ 10 मंथ एवरेज इमैल्यूमेंट्स, क्योंकि उसमें जो आप स्टेप्स निकाल रहे हो, जो आइटम्स चल रहे हैं वहां पर नीचे, उसमें आप 10 महीने का एवरेज इमैल्यूमेंट निकाल रहे हो और उसके बाद में आप पेंशन निकाल रहे हो। तो पेंशन तो गया ही नहीं आदमी अभी। और उसके बाद यही काम क्यों बार बार बेस सेटलमेंट होगा? आप कहते हो आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म इंस्ट्रक्शन से करते हो। इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन केवल और केवल जो बेस सेटलमेंट होता है उसी में होती हैं, इसको रेगुलेशन में डालने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब ये हो गया जानबूझकर इस चीज़ को 10 महीने वाले को यहाँ डाला गया जो कि इसका पार्ट नहीं था। और जब ये निकल जाता है, अल्ट्रा वायरस हो जाता है, तो सीधा सीधा ये खड़ा हो जाता है कि इन्होंने जो 2003 में अमेंडमेंट हुआ उसके आधार पर अपडेशन किया ही नहीं। और मैं तो यही चाहूँगा सारे एडवोकेट से कि सारा अच्छा घुमाए नहीं। मनीष सिंह जी को अच्छा तरह याद है, सेवाराम जी अच्छी तरह जानते हैं, और भी हमारे कोई नागेश्वर राव जी आ रहे हैं, वो पता नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कोई फालतू डॉक्यूमेंट वहाँ देने की जरूरत है। एक ही पॉइंट उसमें है कि सीरियल नंबर 2 अपेंडिक्स 1 का 35(1) रेगुलेशन का पार्ट नहीं है, वो 38 रेगुलेशन का पार्ट है। इसलिए ऑटोमेटिक वहां से निकल जाता है और आपका अपडेशन ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है। अब करने दीजिए, पीएनबी अपना पक्ष रखेगी, रख चुके हैं वो और रख रहे हैं वो अपने हिसाब से जाएगा। लाइन ऑफ वो रखेंगे, हमारी लाइन ऑफ अलग होगी। और इसके बीच में कोर्ट बीच में है, इन सब का इंटरप्रिटेशन कोर्ट ही करेगा। लेकिन आपको केवल और केवल सीरियल नंबर 2 को स्पष्ट बता देना है कि ये यहाँ भ्रमित करने के लिए डाला गया है। इसका अपडेशन से दूर दूर तक संबंध नहीं है। यहाँ केवल 10 महीने की एवरेज पे काउंट की जा रही है, जिसका अपडेशन से नहीं है कोई संबंध। अब इसको यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।